Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And in same series of lecture again I am here with you people to discuss one very important issue related to civil services preparation, dear friend. Friends, if you are a working professional, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं 9 to 6, 9 to 7 आप बिजी हैं अपनी जॉब में and along with that you are also preparing for civil services. So what should be the right approach? सही strategy क्या होनी चाहिए? Because very often it happens that as a working professional you start your preparation but within 2-3 months, dear friend, you start feeling that this preparation is not for you. You are not able to cope up with other fellow aspirants. So कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और गलत स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं और इस वजह से कई बार क्या होता है कि यू स्टार्ट फीलिंग बर्न आउट विद इन 2-3 और 4 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन एंड वेरी ऑफन स्टूडेंट्स दे क्विट. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी विद विच यू शुड स्टार्ट विथ इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल? और 10 कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके साथ एक वर्किंग प्रोफेशनल को स्टार्ट करना चाहिए इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में? ये सारी बातें आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो देखिए, इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2027, 28 और 29, देन दिस सेशन इज़ फॉर यू, डियर फ्रेंड. तो ये सेशन आपके लिए दोस्तों. सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माई नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 decade. और सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं दोस्तों, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में कि देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट दे शुड गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, डियर फ्रेंड. देखिए, एक बात आपको जो समझनी पड़ेगी सबसे पहले वो ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, आपकी जो तैयारी का तरीका है और एक ऐसा एस्पिरेंट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ही होगा दोस्तों. कई बार हम एक मिस्टेक करते हैं दोस्तों, हम जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों. और इसकी वजह से होता क्या है कि पहले जो 2-3 महीने होते हैं दोस्तों, वो बहुत बार केवल इन्हीं सारी बातों में हमारे बीत जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए, आप अपनी स्थिति को ना समझकर उन लोगों की स्ट्रैटेजी को कॉपी करते हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो कई बार देखिए ऐसा होता है कि देखिए, फुल टाइम यू आर वर्किंग प्लस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, डियर फ्रेंड. और कई बार इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस केओस की वजह से आपके पहले जो 2-3 क्रूशियल मंथ हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. क्योंकि देखिए, आप यही सोचते रहते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूं दोस्तों, पहले ऑप्शनल स्टार्ट करूं या जीएस स्टार्ट करूं. करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर, हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना क्या करते हैं, रैंडम करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों. एनसीईआरटी बुक पहले पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, ना तो आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर पाते हैं अच्छे से, ना ही स्टैंडर्ड बुक कर पाते हैं. और कई बार दोस्तों इस वजह से आपके पहले जो 2-3 महीने होते हैं ये वेस्ट हो जाते हैं. इसे ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए, इस बात को आज हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एक अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, इसे यूपीएससी की तैयारी करनी है दोस्तों, तो देखिए शुरुआत में आपको क्या नहीं करना है दोस्तों. यू आर नॉट सपोज टू रीड रैंडम करंट अफेयर्स. देखिए, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इससे आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपको हर कोई ये बोलेगा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. But random current affair is just kind of information that you are not going to use in your civil services examination. ये just information overload है दोस्तों. दूसरी कई बार देखिए दिक्कत क्या आती है कि शुरुआत में ही आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं. अब बहुत डीपली उस ऑप्शनल को आप पढ़ने लगते हैं. शुरू में ही आप इकोनॉमी में काफ़ी डेप्थ में चले जाते हैं. आप उस टाइम टेबल को फॉलो करने लगते हैं जो फुल टाइम जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टाइम टेबल है. 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे. आपके पास टाइम ही नहीं है दोस्तों. यू डोंट हैव दैट मच टाइम. और इस वजह से आप स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, आप स्ट्रगल करते हैं और बहुत ही जल्दी विद इन 2-3 months itself, dear friend, you start feeling burn out, dear friend. And because of that I am saying
दैट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सिलेबस के उस हिस्से को समझें, सिलेबस के उन एरियाज को समझें जो हाई रिटर्न एरियाज है दोस्तों, जहाँ से बार बार सवाल पूछे आ रहे हैं। और अगर आपने इन एरियाज को मास्टर कर लिया, इन पर एक अच्छा कमांड, इन पर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपने डेवलप की दोस्तों, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। अब देखिए वो एरिया है कौन से दोस्तों, व्हाट आर दोज एरियाज दैट आर हाई रिटर्न एरियाज डियर फ्रेंड। तो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इन्हीं बातों को, अलग अलग सब्जेक्ट में वो एरियाज कौन से हैं जिनको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, एक अच्छा आपका कमांड इस्टेब्लिश होगा दोस्तों, और एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अबाउट कंफ्यूजन, यूपीएससी इज अबाउट कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। और ये स्ट्रक्चर जो आपका प्रिपरेशन सिस्टम है ये कैसे बनेगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, इकोनॉमी, ये जो 4 एरियाज है दोस्तों, ये आपके कोर एरियाज है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा, अगर पॉलिटी की बात करें तो देखिए पॉलिटी में कौन से एरियाज हैं जिनके साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डियर फ्रेंड, यूनियन पार्लियामेंट along with स्टेट also you can see, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट। ये जो 6 टॉपिक हैं दोस्तों, इन पर अगर आपने एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आप ये पाएंगे कि देखिए ये जो एरियाज हैं इनका काफ़ी वेटेज है दोस्तों, हाई प्रीलिम्स वेटेज है। अगर आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जहां पर ऑन एन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए ही आए हैं दोस्तों, ये वो एरियाज है जहां अच्छा खासा वेटेज रखते हैं दोस्तों। प्लस जीएस पेपर 2 के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे मेंस में भी, वहां पर इन एरिया से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। इनसे आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्या होती है, डेवलप होती है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और बहुत ही कम टाइम में दोस्तों, रीजनेबली आप 3 to 4 वीक में इन सारे टॉपिक्स पे एक अच्छा खासा कमांड क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन पॉलिटी को आप कंबाइन करिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ दोस्तों, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दीज आर द एरियाज लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो एक डिबेट है अर्ली नेशनलिज्म में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। फिर गांधीयन जो मूवमेंट्स हैं, हम 3 मेजर मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे जो एक्ट आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, जिस तरह के संवैधानिक रिफॉर्म्स भारत में इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने, इनसे रिलेटेड भी बार बार क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। और देखिए हिस्ट्री, जब मॉडर्न इंडिया की मैं बात करता हूँ तो दीज एरियाज आर वेरी क्रूशियल डियर फ्रेंड। बार बार यहाँ से प्रिडिक्टेबल लाइंस पर क्या आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। और ये वो एरियाज हैं दोस्तों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि इनमें प्री और मेंस का एक ओवरलैप है दोस्तों, और बहुत ही ईजी तरीके से इनको आप समझ सकते हैं। स्टोरी फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। सो दिस इज ऑल्सो वन गुड एरिया दैट यू आर नॉट सपोज टू लूज, क्योंकि आप अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद भी इसको एक कहानी की तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में जब बात करते हैं तो अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वुल्केनोस, अर्थक्वेक, मानसून्स, ओशियन करंट, इनका यूज देखिए ज्योग्राफी में भी है दोस्तों, इनका यूज इन्वायरमेंट में भी है, और इनका यूज डिजास्टर में भी है दोस्तों। स्टैटिक हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो आपने एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर ली दोस्तों। कई बार देखिए वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, शुरू में ही इकोनॉमी को काफ़ी डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें अंडरस्टैंड करना है। जीडीपी, नेशनल इनकम डियर फ्रेंड, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, बैंकिंग स्ट्रक्चर, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जब आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दोस्तों, तो न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई होती हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और प्री में अगर आप देखेंगे तो इन एरिया से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। पहला तो आप न्यूज़पेपर को या करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से डिकोड कर पाते हैं, प्लस आपकी एक कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इकोनॉमी को लेकर दोस्तों। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, पिछले कुछ सालों में दोस्तों यूपीएससी ने लगातार इन एरिया से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सवाल पूछे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो रादर गोइंग फॉर ओवर लर्निंग, बहुत ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा आप इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के जो बेसिक्स हैं, नेशनल पार्क,
क्लाइमेट को लेकर जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, कंजर्वेशन टर्म्स, इनको अगर आप एक बार अच्छे से समझते हैं दोस्तों, तो पहला तो प्री में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे आते हैं इन्हीं एरिया से पूछे आते हैं। सिलेबस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं और ये रिपीटेड थीम्स हैं, बार बार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए करंट अफेयर्स पढ़ते समय देखिए बच्चों के माइंड में पहले से एक देखिए इस तरह की बातें हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, बट रैंडम करंट अफेयर्स इज ऑफ नो यूज। अगर आप रैंडमली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब लेक्चर्स भी देख रहे हैं, हिंदू से न्यूज़पेपर से रिलेटेड भी लेक्चर्स देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड भी लेक्चर्स देख रहे हैं, दैट इज रैंडम स्टडी डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट गोइंग टू डिलीवर एनी रिजल्ट। कोई रिजल्ट आपको इससे नहीं आ रहा है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, आप उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करिए। पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड क्या है, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्या है, और जो आपने कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग अभी बनाई है उसके साथ इसे आप क्या करिए, इंटीग्रेट करिए दोस्तों। अब देखिए एक जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है एस्पिरेंट्स में इन जनरल, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके माइंड में कुछ नया सा आपको लगता है कि ये तो पहले हमने कभी पढ़ा नहीं है। अब ये जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जब आप इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, और कई बार आपको लगता है कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एरियाज हैं एथिक्स से रिलेटेड, जो बेसिक डिफिनेशन है उन्हें क्लियर करिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, उसे समझिए। एटीट्यूड, फॉर्मेशन, चेंज, जो बेसिक थिंकर्स हैं, और केस स्टडीज़ का क्या फॉर्मेट होना चाहिए जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, तो इनको जब आप समझेंगे तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि नई चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, बट ये वो एरियाज हैं जो लाइट हैं, समझने में ईजी हैं दोस्तों। जब आप पढ़ने आते हैं, समझने आते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पाएंगे कि ये स्कोरिंग भी है दोस्तों। ये मेंस में आपकी जो राइटिंग स्किल है उसे बनाने में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इनके साथ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एथिक्स के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, एप्टीट्यूड के साथ, इनके साथ आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या करिए, स्टार्ट करिए। देन आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड, आंसर राइटिंग टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि डोंट कंसीडर आंसर राइटिंग एज अ रिचुअल। इसको रिचुअल की तरह से मत लिए कि आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग मिस हो रही है। विदिन 1.5 मंथ और 2 मंथ यू स्टार्ट राइटिंग डियर फ्रेंड। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, डेली नहीं भी लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट आप हफ्ते के 2 दिन, सैटरडे संडे, कुछ लिखने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। इफ इट इज पॉसिबल यू कैन राइट स्मॉल आंसर पर डे डियर फ्रेंड, या आप वीकेंड में क्या कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि देखिए मैं तो बाद में इसको लिखना स्टार्ट करूंगा। यू कैन नॉट डिले इट, बिकॉज अल्टीमेटली यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर आइडियाज, presentation of your ideas, how precisely, how structured manner you are presenting your ideas, that matters most dear friend। तो यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है ये अल्टीमेटली लिखने का एग्जाम है। आपको मेंस में आंसर्स लिखने हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, प्रिसाइज मैनर में, एक्यूरेट मैनर में। अब सीसैट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसको कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग इस वजह से इग्नोर करते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो एमबीए हूँ, मैंने तो ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस एग्ज़ाम हॉल में सीधे ही चौके छक्के मार देंगे। देखिए कई बार आप ऐसा सोचते हैं, बट अगर आप इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, जो भी आप हैं, मैथ, रीजनिंग का आपको अच्छा खासा ज्ञान है, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। आप चाहे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो दोस्तों, या जो बेसिक न्यूमेरेसी दोस्तों, जब भी आपको टाइम मिले, अगर वीकली आपको टाइम नहीं है, एटलीस्ट फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार ज़रूर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। समझने की कोशिश करिए कि पैटर्न ऑफ सीसैट कैसे बदल रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे आपको एक फैमिलियरिटी रहेगी, क्योंकि सीसैट का पेपर भी क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 9th लेवल पर मैंने सीसैट को रखा है दोस्तों, और 10th लेवल पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ऑप्शनल को डिले मत करिए दोस्तों। भले ही आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बट शुरुआत में 2-3 महीने के अंदर ही आपको ऑप्शनल को डिसाइड कर लेना है दोस्तों। समझिए पहले ऑप्शनल को,
उसका सिलेबस क्या है। सिंस आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सिलेबस की ओवरलैपिंग जीएस के साथ कितनी है दोस्तों, और लिमिटेड समय में क्या आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, अच्छे आंसर लिख पाएंगे। बिकॉज ऑप्शनल इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि इवन दो इट इज ऑफ 500 मार्क्स इन मेंस, हाफ ऑफ द जीएस मार्क्स, बट अल्टीमेटली इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो सीमित समय है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक अच्छा ऑप्शनल डिसाइड करिए और विद इन 2-3 मंथ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल। अब प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है दोस्तों, कैसे क्या चीज़ शुरुआत में पढ़नी है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसे ज़्यादा टाइम देना है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल भी मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। पहले जो 3 महीने हैं दोस्तों, उन्हें आप समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट मंथ यू शुड स्टार्ट विद पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। सेकेंड मंथ यू शुड स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, हमने आपके साथ ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किया है। थर्ड मंथ यू शुड कंबाइन इन्वायरमेंट एंड एथिक्स अलॉन्ग विद सीसाइड डियर फ्रेंड। पैरेलल में आपको क्या करना है, पैरेलल में करंट अफेयर्स के साथ आपको इसको इंटीग्रेट करते रहना है दोस्तों। पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आ रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आ रहा है, उसके साथ आपको इसे इंटीग्रेट करना है। एंड एज एंड व्हेन यू हैव टाइम यू शुड कीप ऑन राइटिंग डियर फ्रेंड, राइटिंग मेक्स यू परफेक्ट। अब कई बार देखिए स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर मेरा एक टाइम टेबल आप बना दीजिए, आप ही एक टाइम टेबल बना दीजिए दोस्तों। तो टाइम टेबल बनाने वाली जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप मंडे टू फ्राइडे, मेरी एडवाइस यही होगी कि आप किसी कोर सब्जेक्ट को पिक करिए, ठीक है, और डेली बेसिस पर जो भी आपके पास सीमित समय है 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, यू शुड स्टडी दैट कोर सब्जेक्ट डियर फ्रेंड। सैटरडे यू शुड कीप फॉर रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इट इज एज गुड एज आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्लस यू शुड ट्राई टू राइट सम आंसर्स। और संडे को आप एनालाइज करिए दोस्तों, अपनी परफॉर्मेंस को, कुछ मॉक टेस्ट दीजिए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए और समझिए कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, कहाँ पर कोर्स करेक्शन की जरूरत है। एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग इट कंसिस्टेंटली डियर फ्रेंड। अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं तो इट विल गिव यू मोर रिजल्ट देन इंटेंसिटी डियर फ्रेंड, कि आप 5 या 6 घंटे के लिए ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो डोंट स्टार्ट एवरीथिंग टुगेदर डियर फ्रेंड, सब कुछ एक साथ स्टार्ट करने की कोशिश मत करिए। रिवीजन को अवॉइड मत करिए दोस्तों। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि रिवीजन विल हेल्प यू इन कंसोलिडेशन डियर फ्रेंड। डोंट इग्नोर सीसैट डियर फ्रेंड, डोंट प्रिपेयर विदाउट टाइम लिमिट, टाइम लाइन फिक्स करिए। और कभी भी अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके टाइम फ्रेम को फॉलो मत करिए दोस्तों। हमने आपके साथ वही टॉपिक डिस्कस किए हैं जिनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है दोस्तों, जो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आएगा कि उन्होंने रिपीटेडली आपको रिजल्ट्स दिए हैं दोस्तों। तो उन टॉपिक को आप पहले कवर करिए और जो स्टैटिक और जो कॉन्सेप्चुअल है उस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करिए दोस्तों। प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपेयर करना है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, उतना ही वर्कलोड लीजिए जितना आप कर सकते हैं दोस्तों, और प्रिपरेशन के मोमेंटम को बनाए रखिए। कभी भी प्रिपरेशन आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, कभी भी आपको मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बर्डन की तरह से दोस्तों। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो ऑलवेज अगर आप 2026 या 27 के लिए ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑलवेज स्टार्ट इन ए स्मार्ट मैनर डियर फ्रेंड। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पढ़िए, यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग। व्हाट यू आर सपोज टू डू डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू स्टडी राइट थिंग। आपको क्या पढ़ना है, सही चीज़ें पढ़नी है। और इसलिए मैंने आपको वो 10 एरियाज बताए जिनके साथ आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू आर टारगेटिंग 2027 और 28 एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फाउंडेशन बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल 1 year as well as 2 year starting from 7th March dear friend. And if you have any doubt related to this course, you can call on this number 9990 124010। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।